क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं फास्ट एपीआई। आज की वीडियो में हम जानेंगे JWT टोकन के बारे में कि फास्ट एपीआई में किस तरह से कर हम JWT टोकन को बना सकते हैं और उसको डिकोड कर सकते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे अपनी पाइथन जोस लाइब्रेरी को। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, इसको समझते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सबसे पहले ये कह रहा है कि हमको इंस्टॉल कर लो, किसको? पाइथन जोस को। तो इसको मैंने किया कॉपी करने के बाद मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड है। मैं आता हूँ टर्मिनल पे। टर्मिनल पे आने के बाद मैं कहता हूँ पोएट्री। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी हूँ, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। वहां पे मैंने कहा भाई इसको ऐड कर दो, किसको? पाइथन जोस को। इंटर किया, उसने मुझे ऐड करके दे दिया। इसको क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूं। तो मैं कहता हूं पोएट्री रन यूविकॉन और ऑथ फास्ट एपीआई डॉट मेन की फाइल में ऐप का ऑब्जेक्ट हाइफन रीलोड। मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल नॉर्मली रन हो चुका है। इसको जरा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। लोकल होस्ट 8000/docs इंटर। ठीक है, बिल्कुल हर चीज नॉर्मल चल रही है। अब हम आ जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये कह रहा है कि अगर आपको JWT टोकन बनाना है तो सबसे पहले जो है आप जो है JWT को इंपोर्ट करो। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं कोडिंग के अंदर आ गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक भी सही है बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक पहले फंक्शन बना देता हूँ, क्योंकि हम एक अच्छे से साफ सुथरा काम करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ डेफ क्रिएट एक्सेस टोकन। आप किसी भी नाम से अगर बना सकते हैं ये फंक्शन। और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करता हूं सब्जेक्ट के नाम से। आप कोई भी नाम दे सकते हैं पैरामीटर का, और ये एक स्ट्रिंग होगा। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के अंदर हम कोई भी डेटा प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने स्ट्रिंग रखा है। आप इसके अंदर टपल भी पास कर सकते हैं, नंबर भी पास कर सकते हैं, बुलियन भी पास कर सकते हैं, लिस्ट भी पास कर सकते हैं और डिक्शनरी भी पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है? इस फंक्शन के अंदर मुझे दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आना है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आने के बाद ये कह रहा है कि जब आप इसको इंपोर्ट कर दो तो आपको ये वाला कोड करना है कॉपी, जिसके जरिए टोकन क्रिएट होगा। मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर है। ये JWT के अंदर एक फंक्शन है इनकोड के नाम से, और इसको हमें 3 पैरामीटर प्रोवाइड करने हैं। कौन से? पहला पैरामीटर है डिक्शनरी का, कि इसको एक डिक्शनरी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद है दूसरा पैरामीटर सीक्रेट, के इसको एक सीक्रेट प्रोवाइड करना है। तीसरा पैरामीटर है एल्गोरिदम। ठीक है ना? तो यहां तक बात तो समझ में आ गई। हम सिर्फ इसको डिक्शनरी भी प्रोवाइड कर दे तो वो काफी है। फिर इसके बाद टोकन हमें ये दे देंगे। लेकिन अगर हम इस कोड को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहें तो उसका तरीका क्या है? हम क्या करते हैं? 2 वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल बनाता हूं मैं एल्गोरिदम के नाम से, एल्गोरिदम। और इस एल्गोरिदम को मैं करता हूं क्या? यहाँ पे कॉपी। इसको मैं कर देता हूं कॉपी, एल्गोरिदम को और पेस्ट। और दूसरा मैं बनाता हूं सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट के नाम से बना दिया मैंने। इसको एक सीक्रेट सेट कर दिया, आई एम सीक्रेट की। ठीक है, सीक्रेट की आप कुछ भी बना सकते हो। और इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पर। भाई सीक्रेट आ गया सीक्रेट की जगह, और एल्गोरिदम आ गया एल्गोरिदम की जगह। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू का पेयर देना है। तो की जगह मैं लिख लेता हूं डेटा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और वैल्यू की जगह मैं दे देता हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? हमारा डेटा ही आएगा। तो हमने इसको 3 पैरामीटर पास कर दिए बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कर। ठीक है, पहला पैरामीटर हमने अपना डेटा पास किया है। और डेटा कहां पे आएगा? सब्जेक्ट के अंदर आएगा। और फिलहाल वो स्ट्रिंग होगा, आप कुछ भी उसके अंदर पास कर सकते हो। दूसरा, इससे सीक्रेट चाहिए था, सीक्रेट हमने यहाँ पे बना दिया है। और तीसरा, इसको एल्गोरिदम चाहिए था, एल्गोरिदम भी हमने एक वेरिएबल बना दिया है। उसके बाद इस फंक्शन को हमने कहा कि भाई आप रिटर्न कर देना क्या? टोकन। ठीक है, रिटर्न कर देना ये टोकन। ठीक है, और इसको हम डिक्शनरी के अंदर रख लेते हैं, एक्सेस टोकन। सेव कर दिया। अब हम बनाते हैं एक एपीआई जिसके अंदर हम अपना टोकन बनाएंगे। तो एपीआई बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको करता हूं कॉपी पेस्ट। जरा सा फासला ले आते हैं ताकि कोड खुला खुला हो जाए। पहले राउट बनाते हैं। राउट के लिए मैं कहता हूं क्रिएट टोकन। क्रिएट टोकन क्या है कि मैंने राउट बनाया है और इसको मैंने फंक्शन का नाम दे दिया क्रिएट
अंडरस्कोप टोकन अंडरस्कोप एपीआई, और ये एक पैरामीटर लेगी। पैरामीटर में हम इसको नेम दे देते हैं जो कि स्ट्रिंग होगा, और यही हमारा डेटा है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको करेंगे कॉल। तो कॉल करने से पहले इसको मैं कहता हूं एक टोकन के वेरिएबल के अंदर कि भाई एक टोकन का वेरिएबल बनाया, और उस टोकन के वेरिएबल में हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूं क्रिएट एक्सेस टोकन को आप कॉल करो। अब इसको हमें क्या देना है, इसको हमें सब्जेक्ट प्रोवाइड करना है, और सब्जेक्ट क्या है, हमारा डेटा है। तो मैं कहता हूं भाई सब्जेक्ट जो बराबर होगा डेटा क्या है हमारा, यही नेम है, ये हमारा डेटा, मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, डेटा भी प्रोवाइड कर दिया। जब ये टोकन बन जाएगा तो फिलहाल मैं इसको कह रहा हूं कि भाई इसी टोकन को रिटर्न कर दो। सेव कर दिया, और इस एपीआई को अब हम कॉल करके देखते हैं क्या हमें टोकन प्रोवाइड हो रहा है। सेव कर लेते हैं, अपने पेज के ऊपर आते हैं, डॉक्स के ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे फेल हो गया, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आ गया क्रिएट टोकन। इसको जरा सा ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको ट्राई आउट करते हैं। ट्राई आउट करने के बाद नेम देते हैं, नेम में देता हूं रतन लाल। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ देखो एक्सेस टोकन हमको मिल गया। कितना ज्यादा आसान था। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आए तो ये कहता है कि जब आप ये काम कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है टोकन मिल जाएगा। तो ये देखो हमें मिल गया इस तरह का टोकन। बहुत जबरदस्त भाई, इसके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा कह रहा है कि जब ये टोकन आपको मिल जाएगा तो इस टोकन को आप डिकोड भी कर सकते हो। डिकोड करने का तरीका क्या है, डिकोड करने का तरीका है ये। तो इसको डिकोड भी करते हैं, और जब डिकोड कर देंगे तो डिकोड की जो वैल्यू आएगी वो कुछ आपको इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, तो ये भी जरा सा देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से एक फंक्शन बनाते हैं। किसका फंक्शन बनाते हैं, डिकोड के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि हम कोड को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहते हैं। अभी देखो बहुत सारा कोड हो गया ना, इसको भी अभी हमें क्लीन करना है, लेकिन उससे पहले हम इसको बना दें। तो मैं कहता हूं भाई डिकोड टोकन करना है, और डिकोड टोकन करने के लिए हमें इसको पैरामीटर में टोकन प्रोवाइड करना है। तो मैं कहता हूं भाई इसको टोकन प्रोवाइड करना। ठीक है, टोकन प्रोवाइड क्या हो, टोकन की टाइप क्या होगी, टोकन की टाइप होगी स्ट्रिंग। अभी हमने देखा ना टोकन की टाइप है स्ट्रिंग, यहाँ भी देखो डॉक्यूमेंटेशन में बता रहा है, और हमारा टोकन भी देखो एक स्ट्रिंग ही है। तो हमने कहा हम आपको पैरामीटर में टोकन दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको डेटा, जो भी टोकन डेटा देगा उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। किसके अंदर, डेटा के अंदर। और टोकन और डिकोड कैसे होगा, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। वो कह रहा है कि जब आपको टोकन को डिकोड करना है तो आपको इसको कॉपी करना है। ठीक है भाई, टोकन को इससे हमने कॉपी कर लिया डिकोड वाले फंक्शन को। अब इस फंक्शन को हमें क्या प्रोवाइड करना है, सबसे पहले टोकन प्रोवाइड करना है जो कि क्रिएट हुआ। ठीक है, वो हमने प्रोवाइड कर दिया। जो भी यहाँ पे टोकन हम इससे प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सीक्रेट, इसका सीक्रेट सेम होना चाहिए। तो हमने सीक्रेट का देखो ये वेरिएबल बनाया हुआ है, तो वो भी इसको प्रोवाइड कर देते हैं। सीक्रेट का वेरिएबल आ गया। उसके बाद जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम भी सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई जो हमने एल्गोरिदम का वेरिएबल बनाया वो आ गया, स्टोर कर दिया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी इसका डेटा हो वो मुझे रिटर्न कर देना, वो मुझे रिटर्न कर देना। जो भी डेटा है मुझे रिटर्न कर देना, मतलब जो भी डिकोड हो जाए, जब मेरा टोकन डिकोड हो जाए तो उसको इस डेटा के अंदर सेव कर दो और उस डेटा को रिटर्न कर दो। ठीक है, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हम करते हैं एक एपीआई बनाते हैं। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, और इसका नाम चेंज करते हैं। क्रिएट की जगह में लिखता हूं डिकोड। ठीक है, डिकोड, डिकोड की एपीआई है, डिकोड टोकन के नाम से कर। और यहाँ पे टोकन की जगह में लिख देता हूं डेटा, बल्कि सबको क्लियर कर देते ना ताकि समझ में आए बात। और यहाँ पे नेम की जगह में लिख लेता हूं टोकन। हम इसको टोकन प्रोवाइड करेंगे जो कि स्ट्रिंग होगा, और जो भी डेटा आएगा जब वो डिकोड हो जाएगा ना हमारा डेटा, यहाँ पे वो आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करना है। किसे कॉल करना है, जो हमने डिकोड वाला बनाया है फंक्शन, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इससे हमें क्या प्रोवाइड करना है, टोकन प्रोवाइड करना है। तो मैं कहता हूँ भाई टोकन बराबर होगा, जो भी टोकन इस एपीआई में आएगा ना वो इसका वो टोकन होगा। सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं कहता हूँ इस डेटा के अंदर जो चीज भी आए उसको रिटर्न कर दो, डेटा, इंटर। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान था। सिर्फ हमने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन में जो चीज भी रिटर्न होगी इस डेटा में आ जाएगी, उसी डेटा को हमने रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया था और ये भी कॉपी पेस्ट था। यहां तक बात समझ में आ गई। डिकोड वाले एपीआई को करते हैं कॉल। ठीक है, यहाँ पे आए, इसको जरा सा रिफ्रेश कर देते हैं,
और रिफ्रेश करने के बाद पहले हम अपना टोकन बनाएंगे, क्योंकि हमें इससे टोकन प्रोवाइड करना है। तो टोकन होगा तो प्रोवाइड करेंगे ना। पहले हम देखें, हमारी डीकोड की एपीआई आ गई, हमारी डीकोड की एपीआई आ चुकी है। तो हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक टोकन बनाते हैं। मैं कहता हूं रतन लाल, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, हमारा टोकन बन गया। इस टोकन को करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं दूसरी एपीआई पे आता हूं, डीकोड वाली, इसको ओपन किया। यहाँ पे ये कहता है कि मुझे टोकन प्रोवाइड करो, तो इसको टोकन प्रोवाइड करते हैं, पेस्ट, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखो हमें डिकोड हो गया, हमारा डेटा मिल गया। कौन सा डेटा मिल गया? जो ऊपर हमने इनकोड किया था, जो हमने टोकन बनाने के लिए डेटा प्रोवाइड किया था। कौन सा डेटा प्रोवाइड किया था? रतन लाल। अच्छा, इसको दोबारा से टेस्ट करके देख लेते हैं। इस बार हम रतन लाल की जगह लिखते हैं कुंज बिहारी, ठीक है, कुंज बिहारी लिखा, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, इसका एक टोकन बन गया। इस टोकन को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं आ गया डीकोड के ऊपर आ गया। यहाँ पे हम इसको टोकन प्रोवाइड करेंगे, इसको मैंने मिटाया, फिर दोबारा टोकन दिया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो अब हमारा डेटा क्या आया? कुंज बिहारी। तो कितना ज्यादा आसान है। हमें क्या लॉजिक समझ में आई कि जब भी हम कोई टोकन बनाते हैं, हम दोबारा इसको जरा सा रिव्यू करते हैं, क्योंकि अब हमारी बात समझ में आ गई। हमने क्या देखा कि ये एक फंक्शन है JWT में इनकोड के नाम से। इसको हमें तीन चीजें प्रोवाइड करनी है। एक डिक्शनरी के अंदर हम कोई भी डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये डेटा हम उसको सब्जेक्ट के जरिए भेज रहे हैं, और फिलहाल हम उसको एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं, और वो स्ट्रिंग क्या है? हमारा नाम है। वो नाम कुछ भी हो सकता है, वो डेटा नंबर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है। फिलहाल ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको सीक्रेट प्रोवाइड किया, उसके बाद हमने इसको एक एल्गोरिदम प्रोवाइड किया, जो कि हमें डॉक्यूमेंटेशन से मिला। उसके बाद जो भी टोकन बना, हमने कहा इसको रिटर्न कर दो। और इसी तरह हमने डीकोड का जो डीकोड का फंक्शन बनाया, तो डीकोड के अंदर भी हमने इसको यही तीन चीजें प्रोवाइड की, लेकिन उसके अंदर फर्क क्या है कि इस बार हमने इसको डिक्शनरी की जगह टोकन प्रोवाइड किया, कि भाई जो भी टोकन बनेगा वो हम आपको दे देंगे, उसको डिकोड कर देना, और जो भी डेटा है उसको रिटर्न कर देना। और उनको दोनों को एपीआई के अंदर हमने कॉल कर दिया। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया रश, तो इस रश को करना है हमको कम। तो हम आते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। फाइल में बना देता हूं किसके नाम से? फंक्शन के नाम से, ठीक है। फंक्शन डॉट py के नाम से मैंने एक फाइल बना दी, और यहाँ पे मैंने क्या किया? मेन के अंदर से ये तमाम चीजें जो है ना, एल्गोरिदम से लेकर और ये फंक्शन, ये तमाम चीजें किया। कट करने के बाद फंक्शन में आया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक चीज और हमें भेजनी है। क्या? यहाँ पे हमें भेजना है ये। अब इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, इसको कट कर दिया और इसको कर दिया फंक्शन के ऊपर पेस्ट, सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि इनको ये क्रिएट एक्सेस टोकन नहीं मिलेगा। तो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूं। मैंने कहा फ्रॉम डॉट फंक्शन में से इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करो? क्रिएट वाला फंक्शन और डिकोड वाला फंक्शन। सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो हमारा कितना साफ सुथरा कोड हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा कोड हो गया। और हमने एक अलग से कर फाइल के अंदर इसको मेंटेन भी कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं दोबारा से कर, क्या हमारे बिल्कुल तमाम चीजें सेम है। इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद मैं आता हूं क्रिएट टोकन। क्रिएट टोकन के बाद ट्राई आउट। ट्राई के बाद मैं कहता हूं भाई चमन लाल नहीं, इस बार मैं लिख रहा हूं आत्मा राम, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मेरा टोकन बन गया। टोकन बनने के बाद इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ गया अपनी दूसरी एपीआई में, जिसमें मुझे इसको डिकोड करना है। ट्राई आउट किया, ट्राई आउट के अंदर टोकन प्रोवाइड करना है, टोकन प्रोवाइड किया, एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आ गया देखो मेरा आत्माराम। कितना ज्यादा आसान था, कितना ज्यादा आसान था। अब यहाँ पे एक चीज काम की समझे। मान लेते हैं कि ये लॉगिन वाली एपीआई है। यहाँ पे हमने एक टोकन क्रिएट किया, टोकन क्रिएट से उसको डिकोड किया, और डिकोड से कर हम अपने यूजर नेम या पासवर्ड को मैच करा सकते हैं, फिर उसको हम आगे एक्सेस दे सकते हैं। और हमने अपना कोड भी बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया कि एक फंक्शन की फाइल के अंदर अपने फंक्शन या अपने जो टोकन वाले फंक्शन है उसको हमने मेंटेन कर लिए एक अलग फाइल के अंदर, और जो हमारी मेन फाइल है उसके अंदर हमने सिर्फ अपनी एपीआईज को ही रखा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।